हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण। आप सभी का कंपल्सरी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में हार्टली वेलकम। स्टूडेंट्स, कंपल्सरी इंग्लिश की ये जो ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डिंग माध्यम से जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें अभी तक हमने जो टॉपिक क्लियर किया है वो एक टॉपिक क्लियर किया है इनविटेशन के बारे में। हमने पढ़ा है इनविटेशन क्या होता है और किस प्रकार से इनविटेशन के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और उन्हें किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। क्योंकि आपको बता दूं कि पहले भी मैंने आपको सिलेबस वाला जो वीडियो अपलोड किया था, फर्स्ट जो वीडियो था उसमें बता दिया, जानकारी दी है, लेकिन एक बार फिर जान लें हम लोग कि हमारे पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 12 जो आता है, क्वेश्चन नंबर 12 जो आता है उसके लिए हमारे पास में 5 टॉपिक है। एक है आपका इन्विटेशन, दूसरा है नोटिस, थर्ड है एडवर्टाइजमेंट, फोर्थ है आपका पोस्टर और फिफ्थ टॉपिक है आपका आर्ग्यूमेंट। और स्टूडेंट्स, इनमें से कोई से भी 2 टॉपिक आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं जिसमें हमें एक टॉपिक का एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। कोई से 2 टॉपिक से क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है और ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे वो एक इन्विटेशन का आया था और एक नोटिस का आया था। 2020 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछा गया था एक इन्विटेशन के बारे में पूछा गया था, मैंने आपको सॉल्व कराया वो क्वेश्चन। और दूसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा था अफवाह में जो आया था वो नोटिस के बारे में आया था। क्वेश्चन क्या था मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे हमें उन्हें भी सॉल्व करने होंगे, हमें उन्हें पढ़ने होंगे। अभी न्यू टॉपिक जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा हमारा नोटिस के बारे में। हमें पढ़ना है कि नोटिस क्या होता है, किस प्रकार से नोटिस बनाए जाते हैं, किस प्रकार से सूचनाएं नोटिस जो है सॉल्व की जाती है, इसके जो क्वेश्चन है किस प्रकार से हल किए जाते हैं प्रश्न जो। तो देखिए कि नोटिस क्या होता है, सबसे पहले हमें पढ़ना है। नोटिस को हिंदी में कहते हैं सूचना। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की या क्या होता है व्हाट इज नोटिस, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ए नोटिस इज ए रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट to inform a large number of people about something that is about to happen or has happened। देखिए नोटिस जो होता है एक रिटन मतलब लिखित और प्रिंटेड अनाउंसमेंट होता है। कोई लिखित या मुद्रित छपी हुई अनाउंसमेंट होती है, सूचना घोषणा होती है और उसमें इन्फॉर्म किया जाता है। किसको इन्फॉर्म किया जाता है? एक लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, किसी पर्सन एक व्यक्ति को नहीं, लार्ज नंबर ऑफ पीपुल को इन्फॉर्म किया जाता है। बड़ी संख्या में लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। और वो किसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है? अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में, दैट इज अबाउट टू हैपन, जो कि घटित होने वाली है, और हैज हैपेंड, और या फिर वो घटित हो चुकी है। हमारे हमसे जो संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं वो जनरली जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे अबाउट टू हैपन, होने वाली घटनाएं, निकट भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली है उनकी सूचना किस प्रकार से दी जाती है। और हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कूल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात हमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल में जो सूचना देनी, स्टूडेंट्स को सूचना देने के लिए करना होगा या टीचर्स को सूचना देने के लिए बनाना होगा। हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि नोटिस क्या होता है। तो आपको बताएं कि नोटिस लिखित या मुद्रित अनाउंसमेंट होती है और उसमें एक बड़ी संख्या में लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। और काय के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है? समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, किसी ऐसी चीज के बारे में जो निकट भविष्य में हैपन होने वाली है या फिर पास्ट में हैपन हो चुकी है, या अर्थात जो घटित हो चुकी है, वो क्या कहलाता है? नोटिस कहलाता है। अब देखिए नोटिस जो है, दूसरी बात करें, ए नोटिस कुड बी अबाउट एन अपकमिंग इवेंट। बात की हमने कि नोटिस जो होता है, सूचना जो होती है, ये किसके बारे में हो सकती है? किसी अपकमिंग इवेंट के बारे में हो सकती है। निकट पता है ना, होने वाली घटना के बारे में, निकट भविष्य में जो भी कोई घटना घटित होने वाली है। सपोज करो कि हम किसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में जो है आने वाले समय में एनुअल फंक्शन होने वाला है, उस स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है। तो उस एनुअल फंक्शन की सूचना देने के लिए स्टूडेंट्स को जो इन्फॉर्म करेंगे, तो आने वाली घटना की के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको जो इन्फॉर्म करने का जो एक माध्यम तरीका होगा वो क्या होगा? नोटिस होगा। या किसी कंपटीशन के बारे में,
कोई प्रतिस्पर्धा है, डिबेट कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन हो रहा है, ऐसे कंपटीशन हो रहा है ना, कोई भी कंपटीशन हो सकता है। और या लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज आपको प्राप्त हुई है या कोई चीज आपकी, कोई वस्तु जो आपकी खो गई है, तो उसके बारे में एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को सूचना जो जिस माध्यम से दी जाती है या जिस माध्यम से इन्फॉर्म किया जाता है रिटर्न और प्रिंटेड अनाउंसमेंट के द्वारा, वो जो होता है वो क्या होता है, वो नोटिस होता है। तो इसमें इवेंट के बारे में, इवेंट के बारे में किसी अर्थात किसी फंक्शन के बारे में सूचना हो सकती है। अगर हम बात करें कौन सी इवेंट हो सकती है, तो कोई फंक्शन हो सकता है, किसी कैंप के बारे में सूचना हो सकती है, ठीक है, जैसे स्कूल में कोई ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है या मेडिकल चेकअप प्रोग्राम रखा गया है, तो किसी कैंप के बारे में सूचना हो सकती है। कोई स्कूल का फंक्शन हो सकता है या कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। बता, कंपटीशन हो सकता है, जैसे क्विज कंपटीशन हो सकता है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के बारे में सूचना हो सकती है, डिबेट कंपटीशन के बारे में सूचना हो सकती है, ऐसे कंपटीशन के बारे में हो सकती है, स्पीच कंपटीशन हो सकता है, ठीक है, कोई भी कंपटीशन हो सकता है। या फिर हमने कहा लॉस्ट एंड फाउंड एटसेट्रा, अर्थात कोई चीज आपको प्राप्त हुई है या फिर आपकी कोई वस्तु खो गई है, उसके बारे में सूचना जो दी जाती है, बनाई जाती है, वो नोटिस के द्वारा हमें सूचना देनी होती है। तीसरी बात कि नोटिस जो होते हैं इन्हें जनरली कहाँ लिखा जाता है, बोर्ड्स पर लिखा जाता है। डिस्प्ले जो बोर्ड्स होते हैं, नोटिस जो बोर्ड्स होते हैं, वो कहाँ के, या तो स्कूल्स के, स्कूल से संबंधित नोटिस होता है तो कहाँ पे, स्कूल में, और या फिर किसी पब्लिक प्लेसेस पर, मतलब लोगों से संबंधित है, आम जनता से संबंधित कोई नोटिस है, तो फिर उसे पब्लिक प्लेसेस पर जो बोर्ड्स लगे होते हैं, नोटिस जो बोर्ड्स होते हैं, उन पर इन्हें क्या किया जाता है, पुट अप किया जाता है, उन्हें लिखा जाता है। अर्थात नोटिस जो सूचनाएं होती है उन्हें किसी सार्वजनिक जगह पर या फिर स्कूल्स का जो स्कूल्स में जो बोर्ड्स होते हैं, नोटिस बोर्ड्स जो होते हैं, वहां पर उन्हें क्या कर दिया जाता है, पुटअप कर दिया जाता है, ताकि लार्ज संख्या में, बड़ी संख्या में जो पीपल है, लोग जो है या जिनको हमें सूचना देनी है, वो उसे क्या कर सकें, रीड कर सकें और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, नोटिस होता है। अब देखिए कि नोटिस, हमने पढ़ा कि नोटिस क्या है। अब हमें ये जानना है कि नोटिस को बनाने का तरीका क्या है, फॉर्मेट क्या है नोटिस को बनाने का, और उसको बनाने से संबंधित क्या क्या जानकारी, क्या क्या निर्देश है जो हमें ध्यान रखने होते हैं। तो देखिए नोटिस बनाने का तरीका कि किस प्रकार से नोटिस बनाया जाता है, ये जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछी जाती, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा इस तरह से कि नोटिस क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए, कंपटीशन में जनरली पूछा जाता है ये चीज। तो अब हमें पढ़ना है नोटिस बनाने का तरीका, नोटिस बनाने से संबंधित निर्देश। तो मैं आपको एक फॉर्मेट के माध्यम से सारे निर्देश आपको समझा दूंगा, आप उन्हें अपनी लैंग्वेज में उन्हें राइट करना, लिखना। देखिए नोटिस, ठीक है, नोटिस बनाने के लिए सबसे पहला निर्देश, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि आपको आपकी जो उत्तर पुस्तिका होती है, उस उत्तर पुस्तिका में पेंसिल के द्वारा, ठीक है, पेंसिल से बनाए और एक सीधी एक लाइन स्केल का प्रयोग करते हुए एक क्या बनाना है, आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कंपल्सरी रूप से बॉक्स बनाना होगा, अनिवार्य रूप से बॉक्स बनाना होगा, क्योंकि आपको नोटिस बॉक्स में ही क्या करना है, क्रॉस बंद करना है। जैसे पूरा होगा उसके बाद हम इसको बंद करेंगे, अभी हम इसके लिए एक बॉक्स बना दिया। अब देखिए पहली जो जानकारी, स्टूडेंट्स जब भी हम नोटिस बनाते हैं ना, तो नोटिस सबसे पहले हमें बताना होता है कि नोटिस जारी करने वाली संस्था कौन है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो आपकी लाइन होगी टॉप पर, इस बॉक्स में अंदर टॉप पर सबसे पहली लाइन में जो आपको लिखना है, वो लिखना है नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम। और ध्यान रखना, नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम जो आप लिखोगे इन कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों में लिखिएगा, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में आप इसे लिखेंगे। नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम जो लिखना है आपको, कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर्स में। यहां लिख देता हूं शॉर्ट में आपको, इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है।
बड़े अक्षरों में आपको लिखना है। अब बड़े अक्षरों में या तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर आप कैपिटल लिख दीजिएगा या फिर पूरे जो लेटर्स हैं उन्हें ही आप कैपिटल लिख दें। अब दूसरा, पहला पॉइंट हो गया कि हमें सबसे पहले क्या करना है, नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखना है, क्योंकि नोटिस हमेशा किसी न किसी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो हमें बताना होता है नोटिस जारी करने वाली संस्था कौन है। जैसे हमारे सिलेबस में स्कूल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो फिर हमें यहाँ लिखना होगा उस स्कूल का नाम जिस स्कूल के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। सेकेंड जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि इसके बाद हमें क्या करना है, बिल्कुल मध्य में, अब नेक्स्ट लाइन में बोल्ड लेटर्स में हमें क्या लिखना है, नोटिस शब्द। क्या लिखना है स्टूडेंट, शब्द लिखना है नोटिस। बोल्ड लेटर्स में लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है। बड़े अक्षरों में नहीं लिखते हो तो आप इसको फिर अंडरलाइन कीजिएगा, बड़े अक्षरों में ही लिख दें, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नोटिस शब्द लिख दिया हमने बिल्कुल मध्य में। जैसे ही हमने नोटिस शब्द लिखा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, हमें लेफ्ट हैंड तरफ जो है क्या लिखना है, अब हमें लिखना है नोटिस जारी करने की दिनांक। नोटिस जारी करने की डेट, जिस दिन आप नोटिस जारी कर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। जैसे आज आप नोटिस कोई सूचना जारी करो तो यहाँ पे आज की तारीख आ जाएगी। अब जैसे ही आपने नोटिस जारी करने की डेट लिख दी, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर बोल्ड लेटर्स में जो है क्या लिखना होगा, टाइटल, शीर्षक लिखना है। जो विषय वस्तु होगी ना आपकी, उसका शीर्षक बताना होगा कि किस बारे में आप नोटिस बना रहे हो। तो टाइटल जो है ये भी ध्यान रखिएगा, इन बोल्ड लेटर्स। ठीक है, बोल्ड लेटर्स वही बड़े अक्षरों में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है ना, बोल्ड लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स, बोल्ड लेटर्स, ठीक है, कैपिटल लेटर्स ध्यान में रखें। कैपिटल लिख दो चलो, इन कैपिटल लेटर्स। बड़े अक्षरों में आपको टाइटल लिखना है, और वही चीज अगर कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते हो तो आपको इसे अंडरलाइन करना होगा। अब हमें इसके बाद जो है वो यहां जो लिखना है वो होगी इसकी विषय वस्तु। क्या लिखनी है हमको, विषय वस्तु। ये होगी विषय वस्तु। अब विषय वस्तु बनाने के लिए कुछ निर्देश है जो मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या निर्देश है। और जैसे विषय वस्तु आप लिख दोगे, उसके बाद में नोटिस जारी करने वाले का नाम, नेम, एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे, ध्यान रखना। विषय वस्तु के बाद, विषय वस्तु जैसे पूरी होती है एक लाइन ब्लैंक छोड़ दें, उसके बाद आप नोटिस जारी करने वाले का क्या लिख दें, नेम लिख दें, और उसके बाद डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या है, हिंदी में कहते हैं इसको पदनाम। नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का पदनाम लिखना है आपको। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल जारी कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल, और यहाँ पे होगा प्रिंसिपल का नाम। और जैसे ही आपका ये पूरा हो जाता है, उसके बाद आप इसे क्या कर दें, बंद कर दें। ये होता है नोटिस बनाने का एक प्रारूप, नोटिस बनाने का तरीका। रिपीट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको पेंसिल की सहायता से क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद जैसी बॉक्स आपने बना दिया, बिल्कुल ध्यान रखना दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जो है जैसे आपने इधर इतनी जगह छोड़ी है तो उधर भी आपकी जगह उतनी ही छूटनी चाहिए, ये नहीं एक तरफ आप लिख दें, बिल्कुल मध्य रूप में लिखेगा। नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखे हैं, और वो जो लिखना है कैसे लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। देन आपको लिखना है नोटिस शब्द, और ये जो लिखना है ब्लॉक लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जैसे आपने नोटिस शब्द लिख दिया, नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है लेफ्ट साइड में नोटिस जारी करने की डेट। क्या लिखनी है, नोटिस जारी करने की डेट लिखनी है, तारीख लिखनी है। उसके बाद बिल्कुल मध्य में टाइटल लिखना है, और इसे भी आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और टाइटल ध्यान रखना अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, कि ताकि पूरी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले जानकारी थोड़ा पता लग जाए कि हम किसके बारे में सूचना देना चाहते हैं। और फिर हमें लिखनी होती है विषय वस्तु। इस विषय वस्तु से संबंधित कुछ जानकारी जो है, महत्वपूर्ण निर्देश है, अभी हम बात करेंगे क्या क्या है। और जैसे विषय वस्तु पूरी हो जाती है, उसके बाद जारी करने के बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ के आप नेम लिखोगे नोटिस जारी करने वाले का, कौन जारी कर रहा है, उस व्यक्ति का क्या नाम है, और उसके नीचे उसका पद नाम, किस पद पर है वो व्यक्ति, प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, जो भी है, तो उस पद नाम को आपको लिखना होता है। और उसके बाद आप इसे क्या कर देते हो, बंद कर देते हो। स्टूडेंट ध्यान रखना है कि इसकी जो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी वर्ड लिमिट भी होती है, और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो क्या होती है, 50 वर्ड्स होती है। तो हमको कोई ज्यादा बड़े रूप में नहीं लिखना होता है,
50 वर्ड्स में हमको इसको लिखना होता है, तो ध्यान रखना 50 वर्ड्स में अर्थात कम रूप में हमको इसको लिखना है। तो कम रूप में लिखना है तो विषय वस्तु बनाते समय हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, और वो जो चीजें जो हमें ध्यान रखनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, विषय वस्तु जब भी आप बनाइए, विषय वस्तु जो है फॉर्मल होनी चाहिए। विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है पर्सनल जानकारी कुछ नहीं देनी आपको, व्यक्तिगत जानकारी कुछ नहीं देनी, पर्सनल कोई चीज नहीं बतानी आपको। फॉर्मल रूप में कहना है, सभी को एक साथ ग्रुप में आपको पूरे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्फॉर्म करना है। तो पहली बात तो कि फॉर्मल होनी चाहिए, और जो विषय वस्तु है पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, अर्थात घुमा फिरा कर नहीं लिखनी, हमको स्पष्ट लिखनी है, क्लियर लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट हमको बात करनी है, सीधी बात करनी है, अर्थात ये करें क्लियर रूप में लिखनी है, हमको स्पष्ट रूप में जानकारी देनी है, इजी रूप में सिंपल रूप में जानकारी देनी है, सामान्य रूप में जानकारी देनी है, हर किसी व्यक्ति को समझ में आ जाए। कोई क्लिष्ट लैंग्वेज हमें यूज नहीं करनी, हार्ड लैंग्वेज हमें यूज नहीं करनी, सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए हमको क्या करना है? विषय वस्तु बनानी है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखना है कि जनरली पैसिव सेंटेंस का यूज किया जाए, पैसिव सेंटेंसेस आप यूज करें, कर्म वाच्य का प्रयोग करते हुए, पैसिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हुए हम इस विषय वस्तु को बनाए। जनरली सामान्यतः कुछ सेंटेंस एक्टिव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर हमें पैसिव सेंटेंसेस का मोस्ट ऑफ प्रयोग करना है। तीसरी जो बात हमें ध्यान रखना है कि बता दिया मैंने, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर और सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, सामान्य लैंग्वेज होनी चाहिए, स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, और इजीली हर किसी को समझ में आ जाए, इस प्रकार की लैंग्वेज होनी चाहिए। और हमें जो महत्वपूर्ण जब ध्यान रखना है कि 50 वर्ड से अधिक रूप में हमें नहीं लिखना इसको, कि कुछ चीजें हैं विषय वस्तु बनाने के दौरान हमें जो ध्यान रखनी है। और बाकी आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया है, इस फॉर्मेट के आधार पर इस तरीके से हमें जो क्या बनाना होता है? नोटिस बनाना होता है। हमने जो पढ़ा कि हमें कंपटीशन के बारे में नोटिस पूछा जा सकता है, हमें अपकमिंग किसी इवेंट के बारे में नोटिस बनाना होता है, हमें लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में नोटिस बनाना होता है। तो अलग से भी मैं आपको उनके एक सेपरेट फॉर्मेट्स के माध्यम से भी आपको पढ़ाऊंगा कि फंक्शन के जो नोटिस होते हैं उनकी विषय वस्तु कैसे बनाई जाती है, लॉस्ट एंड फाउंड की जो नोटिस होते हैं उनकी विषय वस्तु किस प्रकार से बनाई जाती है, कंपटीशन के जो नोटिस होते हैं उनकी विषय वस्तु किस प्रकार से बनाई जाती है, उनके अलग अलग सेपरेट रूप में भी हम जो है फॉर्मेट के माध्यम से बात करते पढ़ेंगे। लेकिन जो इनका जनरल जो प्रारूप होता है किसी भी नोटिस को बनाने का, या महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है, वो आपको मैंने एक फॉर्मेट के माध्यम से बता दी है। तो आप इनको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर भी लें। सबसे पहले वही कि आपको एक बॉक्स बनाना होता है, फिर उसके बाद टॉप पर कैपिटल लेटर्स में आपको नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखना होता है। फिर क्या करना है, दूसरी नेक्स्ट लाइन में, ये दूसरी या थर्ड जो भी लाइन है, हो सकता है एक लाइन में आपका संस्था का नाम नहीं आता, दूसरी लाइन में फिर आप उसको लिखोगे। तो नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है? कैपिटल लेटर्स में नोटिस शब्द लिखना है। जैसे ही नोटिस शब्द लिख दिया उसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में नोटिस जारी करने की डेट लिखनी है। फिर आपको क्या लिखना है? नोटिस का टाइटल, नोटिस का जो टॉपिक है, किस विषय पर आप नोटिस बना रहे हो, वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और फिर नोटिस की विषय वस्तु लिखनी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि विषय वस्तु फॉर्मल होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, क्लियर रूप में होनी चाहिए, और सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग होना चाहिए, सामान्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए, और जनरली पैसिव सेंटेंस का प्रयोग हमें करना है। पैसिव सेंटेंसेज हमें यूज करने। और एक चीज और बता दूं कि इस विषय वस्तु में हमें जो विषय वस्तु बनानी है, इसमें जो जिस बारे में हमें सूचना देनी है, उस सूचना को घटित होने की डेट, उस सूचना के घटित होने का टाइम, और वो जो घटना जो घटित होने वाली है, वो घटना किस स्थान पर घटित होगी, इस बारे में हमें स्पष्ट रूप से जानकारी देनी होती है। अर्थात विषय वस्तु में हमें इस वहन और वेहर की स्पष्ट जानकारी देनी होती है कि वो जो फंक्शन है, वो घटना जो है वो कहाँ घटित हुई है, किस तारीख को घटित हुई है, और किस समय पर वो घटना घटित हुई है या घटित होने वाली है। इस बारे में हमें विषय वस्तु में स्पष्ट रूप से लिखना होता है। और जैसे ही आप विषय वस्तु पूरी लिख देते हो, उसके बाद क्या करना होता है? एक लाइन ब्लैंक छोड़ के आप नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का नाम लिखोगे, और फिर आप नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का डेजिग्नेशन अर्थात उसका पदनाम लिखते हो। और जैसे ही आप ये लिख देते हो, उसके बाद इसे क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। तो ये जनरल प्रारूप होगा नोटिस बनाने का।
इसके बाद अब नोटिस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कि फंक्शन से संबंधित नोटिस कैसे बनाए जाते हैं, कोई कैंप है तो कैंप का नोटिस कैसे बनाया जाता है, कंपटीशन से संबंधित नोटिस कैसे बनाया जाता है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कि विषय वस्तु का हमें रिपीटेशन नहीं करना, ठीक है ना। कोई विषय वस्तु जब हम लिख रहे हैं तो उसको रिपीट नहीं करना बार बार, एक बार लिख दिया तो उसको दोबारा से दोहराना नहीं है। इस केवल लिमिट जो वर्ड्स दी है, वर्ड्स की जो लिमिट है उन्हीं में हमको इसको लिखना होता है, तो रिपीटेशन से बचे आप विषय वस्तु को। तो इस तरह से हमें नोटिस बनाना होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अलग सेपरेट किस रूप में फंक्शन से संबंधित नोटिस बनाते हैं, इवेंट से संबंधित नोटिस बनाते हैं, इस बारे में आपको जानकारी दूंगा। ओके, थैंक यू। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, आप इसे शेयर कीजिएगा, और जो मेरा पर्सनल जो यूट्यूब चैनल है आप भले ही उसे भी सब्सक्राइब करें, हरिशंकर शर्मा इंग्लिश के नाम से जो आपको चैनल है, मेरा जो चैनल है, आप उसे भले सब्सक्राइब करें, और वहाँ भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं, और भी मोर वीडियोस वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें देखिएगा। बाकी चाहे आप स्कूल के यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं या पर्सनल यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, जहां भी आप देख रहे हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।